नमस्कार, हिमाचल समय देख रहे हैं आप। आज एक ऐसी दर्द भरी घटना सोलन जिला में हुई है जिसने हर आंख को नम कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोलन जिला के तुंदल के रहने वाले दिनेश कुमार की। दिनेश कुमार भारतीय सेना में नायक के पद पर तैनात थे और बीते दिन इनकी लंबी बीमारी के बाद इनका देहांत हो गया और आज इनका पार्थिव शव उनके निवास स्थान तुंदल पहुंचा। यानी सोलन जिला के कंडाघाट उपमंडल के तहत आने वाले तुंदल गांव में जब उनका शव पहुंचा तो पूरा गांव बिलख बिलख कर रोने लगा और हर आंख नम थी, हर आंख में आंसू थे। और इसी बीच जो दिनेश कुमार है, दिनेश कुमार का 2 वर्षीय बच्चा जब अपने पिता को देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और बच्चा ये कहता है कि पापा आप उठते क्यों नहीं हैं, उठ जाओ। बच्चे को ये पता ही नहीं कि अब उनके पिता हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए हैं। अब पापा कभी नहीं उठेंगे, अब पापा कभी वापस इस घर में नहीं आएंगे। आज उनकी अंतिम विदाई है और उनकी अंतिम विदाई के लिए सैकड़ों लोग वहां पर उमड़े हुए हैं। हजारों की संख्या में आसपास से लोग दिनेश कुमार के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे। लेकिन 2 वर्ष के उस मासूम को कौन समझाए कि अब उनके पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब वो वापस नहीं आने वाले हैं। आज उनकी ये अंतिम विदाई है। दिनेश के धर्मपत्नी करीब 28 से 30 साल इनकी आयु है, वो भी बिलख बिलख कर रो रही थी और उनकी माता की हालत तो ऐसी थी कि लग रहा था कि आज आसमान भी रो पड़ेगा। माता जो है बार बार अपने बेटे को देशु देशु करके बुला रही थी, बेटा देशु तू क्यों नहीं उठ रहा, क्या हुआ तुझे। इस तरह का मंजर आज सोलन जिला के तुंदल में देखने को मिला। हर आंख में आंसू थे, लोग बिलख बिलख कर रो रहे थे। और ये कह सकते हैं कि इस दुख भरी घड़ी में प्रभु जो है दिनेश कुमार के परिवार को शक्ति प्रदान करे। दिनेश नायक के पद पर तैनात थे। बीते करीब 2-2.5 महीने से ये दिल्ली के R&R अस्पताल में उपचाराधीन थे। वहाँ पर लीवर इन्फेक्शन की वजह से इन्हें काफ़ी दिक्कत आ रही थी, वहाँ पर उपचार चल रहा था और बीते दिवस करीब 3:30-4 बजे वहाँ पर इनका देहांत हो गया। और आज सुबह इनका जो पार्थिव शव है वो उनके निवास स्थान तुंदल में लाया गया। तुंदल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनका आज अंतिम संस्कार हुआ। भारतीय सेना के जवान भी वहां पर मौजूद थे, डोगरा रेजिमेंट आई थी और तिरंगे में लिपेटकर उन्हें वहां से आगे शमशान घाट तक ले जाया गया और वहां पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन दिनेश कुमार की इस अचानक देहांत ने उनके परिवार के सामने एक ऐसा प्रश्न छोड़ दिया है जो शायद कभी नहीं जिसका जवाब मिलने वाला है कि दिनेश अब वापस कब लौट कर आएगा। इस जवाब ने पूरे परिवार को ये कह सकते हैं कि बिखेर कर रख दिया। हालांकि दिनेश कुमार की इस देहांत को भूल पाना किसी के लिए भी, उनके परिवार के लिए इतना आसान नहीं है। और उनकी धर्मपत्नी है दिनेश कुमार की, उनका 2 वर्ष का बच्चा है और उनकी माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, बहन है, पूरा परिवार है। और उस पूरे परिवार को छोड़कर आज दिनेश इस दुनिया से चल बसा। और दिनेश के बारे में अगर हम बात करें तो दिनेश काफ़ी मिलनसार था, सभी से बातचीत करता था, हंसमुख स्वभाव का था और जब घर आता था छुट्टियों में तो अपने यार दोस्त और रिश्तेदारों के पास जरूर जाया करता था। लेकिन अब जब दिनेश अब वापस नहीं आएगा, ना अब छुट्टियाँ होंगी, ना दिनेश अब इस एरिया में दिखाई देगा। दिनेश भारतीय सेना में बीते कई वर्षों से तैनात था और जब वो प्रत्येक वर्ष छुट्टियों में आता था तो परिवार की खुशियां भी उसके साथ आती थी। परिवार बेहद खुश होता था जब उनका बेटा घर पर आता था। उनके पिताजी राम स्वरूप जी से भी हमारी बातचीत हुई। जब उनसे उनके बेटे के बारे में पूछा गया तो उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए और पूरा तुंदल गाँव पूरा आज फूट फूट कर रो रहा था। मम्मी आ जाओ, कहाँ गए हो? ये भी देना पड़ी। माई के बाइक बंद रहो तो
आप प्लीज थोड़े थोड़े परे हो जाओ साइड हो जाओ थोड़े 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 हो जाओ ना तो आप इधर ना जी आप लोग थोड़े परे हो जाओ क्या करें बेटे सब है ये कह सकते हैं कि गांव का हर बच्चा, जवान, बूढ़ा, सभी आयु वर्ग के लोग वहां पर मौजूद थे और सबकी आंखों में आंसू थे। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।